Good morning, children. How are you? I am SK sir. I have brought an English worksheet for UKG. Today, we will learn how to pronounce words with EA sound. Now, we have to pronounce EA. Now, E, E, A दोनों को मिलाने पर क्या बन जाते हैं? ई। यदि इसमें हम टी को लास्ट में ऐड करें तो क्या बन जाएंगे? इट। ठीक उसी प्रकार से इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो ये बन जाएंगे विट। इसमें बी जोड़ने पर विट। एफ को ऐड करते हैं तो क्या बनेंगे? फिट। एस को ऐड करेंगे क्या बनेंगे? सीट। ठीक उसी प्रकार से एच को ऐड करेंगे क्या बनेंगे? हिट। एन को ऐड करेंगे क्या बनेंगे? नीट। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। नाउ सेकेंड, ई ए एल, इल। ई ए ई, एल ल, ये दोनों को ऐड करते हैं क्या बनते हैं? इल। इसमें डी लेटर को ऐड करते हैं क्या बनेंगे? डिल। ठीक उसी प्रकार से एम को ऐड करेंगे क्या बनेंगे? मिल। एच को ऐड करेंगे क्या बनेंगे? हिल। ठीक उसी प्रकार से टी को ऐड करते हैं क्या बनते हैं? टिल। डब्लू को ऐड करेंगे क्या बनेंगे? विल। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। नाउ यू सी इन डिटेल्स। यहाँ पर देखें HEAT। हेयर इन दिस वर्ड H and T are consonant letter, E and A are vowel letter. But here when we pronounce it, then H, H, E और A को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? E। और T को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाते हैं? T, ट। तीनों को जोड़ने पर क्या बन जाते हैं? हिट। ठीक उसी प्रकार से M E A L, मिल। In this word M and L are consonant letter, E and A are vowel letter. Now M, M, E and A को मिलाने पर क्या बनते हैं? E और L को ल। इन तीनों को ऐड करें तो क्या बन जाते हैं? मिल। इसे हमने तोड़ तोड़ करके बताया जिससे कि बच्चे इसे आसानी से समझ पाए, इसको बेहतर ढंग से समझने में उन्हें मदद मिलेगी। जब हमें इसमें से अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट को निकालना हो तो हम इस प्रकार से लिखकर हम इसे निकाल सकते हैं। TEAL, टिल। T consonant letter, E and A are vowel letter and L consonant letter. In this way we derive the consonant and vowel letter. आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, उच्चारण करने में भी हमें मदद मिलती है। मैं इसे प्रोनाउंस करने के लिए TLM का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें हमें एक कार्डबोर्ड लेनी है जिसमें एक साउंड का बनाना है हमें, दूसरे में हमें लेटर अरेंज करने हैं। इसकी मदद से बच्चों को हम आसानी से प्रोनाउंस कराएंगे और उन्हें स्मरण में भी रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं EAT, इट। इसमें अगर S हम ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं? सिट। ठीक उसी प्रकार से M को ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे? मिट। ठीक उसी प्रकार से B को ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं? बिट। फिर H को ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं? हिट। इस प्रकार से हम TLM की सहायता से हम बच्चों को आसानी से रिवाइज करा सकते हैं।
उन्हें प्रोनाउंस करने में सहायता मिलेगी। लेट्स डू इट। यहाँ पर मैं इससे संबंधित एक्सरसाइज लाया हूँ जिससे कि बच्चे इसे आसानी से एक्टिविटी को कर पाए, समझ पाए। सर्कल द वर्ड्स विथ EAL sound, is sound. Now, first, children have to select EAL that comes end of the word. Now, we see EAT, beat. यहाँ पर EAT साउंड है, बी को ऐड करने पर बीट बनते हैं। SEAT, सीट, यहाँ पर भी EAT साउंड है, बट हेयर EAL, हमें किसको सर्कल करना है? EAL साउंड। नाउ बी सर्कल इट इन दिस वे, our answer is complete. Now, first children have to recognize EL sound and then they have to circle it. Now, in this option here EAT, EAT, then EAL, we have to circle it. FEAT, SEAT, no, WEAL, now we have to circle it. So on. TAAL, now we have to circle it. BEAT, no. SEAL, yes, we have to circle it. From this activity, they easily recognize words with EAL sound and other sound also. Put the correct letters and form meaningful words. Here, children have to first look all words in which we have to add correct letter to form the given words. Now, if we add T, then it form meet. HEAL, hill. SEAT, sit. In this way, WEAL, will. Now, FEAT, fit. In this way, our answer is complete. Last, we have to derive 5 words in given structure. Now here we have to obtain 5 words. Here now 2 by putting letters. Here now you see, if we add 1 letter, then it forms 2 words. Now you see, if we add E, then it form fit and DEAL. Now here answer is complete, so we have to write down. Now second, you have to carry out fit. Now in this way, MEAL, mill. MEAT, meet, and HEAL दोनों बन सकते हैं, हिल भी बन सकते हैं, हिट भी बन सकते हैं। यहाँ पर मिल बनेंगे, यहाँ पर मीट बनेंगे। इस प्रकार से 3 वर्ड इससे हमें बन जाएंगे। बच्चों को ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि साउंड का हम सही रूप से अगर प्रयोग करें, लेटर का सही रूप से प्रयोग करें, तो हम मीनिंगफुल वर्ड को निर्माण कर सकते हैं। मैं हर एक्टिविटी में अलग अलग करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।